हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि आप बिना तलाक लिए कैसे अपनी शादी खत्म करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया जिनकी क्वेरी ये थी कि मैम मेरे हस्बैंड ने पहले से शादीशुदा थे लेकिन उनका तलाक नहीं हुआ था, लीगली वो डाइवोर्स नहीं थे पर अपना सेटलमेंट था उनका उनकी वाइफ के साथ और म्यूचुअली दोनों अलग रह रहे थे। और क्योंकि कोर्ट से उनका तलाक नहीं हुआ था तो क्या मेरी ये शादी वैलिड है। अब उनकी अपने पति के साथ कुछ अनबन हो रही थी तो वो ये जानना चाहती थी कि क्या वो डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं, क्या उनका तलाक हो जाएगा। तो आज हम इसी को बात करेंगे कि क्या बिना तलाक के भी आप अपनी शादी खत्म करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो ये है कि शादी में कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि लड़के की और लड़की की उम्र। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम है तो उनकी ये शादी वॉइड होती है। अगर शादी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हुई है, यानी कि ब्लड रिलेशनशिप में शादी होगी, मान लीजिए भाई बहन ने ही शादी कर ली, तो वो शादी भी वॉइड होती है, यानी कि माना ही नहीं जाएगा कि वो शादी कभी हुई है, वो वॉइड शादी होती है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती। या सपिंडा रिलेशनशिप में शादी हुई है तो भी उस शादी को नहीं माना जाता। मतलब कि अगर लड़का लड़की की आपस में ऐसे शादी हुई है कि लड़का और लड़की जो दोनों हैं वो 5 पीढ़ियों से उनके पूर्वज अगर सेम है 5 पीढ़ियों तक, तो भी उसको सपिंडा रिलेशनशिप में आता है, उनकी शादी भी वॉइड अब इंश्योर होती है। अगर लड़का या लड़की की पहले से हस्बैंड या वाइफ था, मतलब वो पहले से शादीशुदा थे और उनका तलाक नहीं हुआ और उनके पति पत्नी जीवित हैं, तो भी इसको वॉइड मैरिज माना जाता है। तो वॉइड मैरिज का मतलब ये होता है कि शादी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस शादी को माना ही नहीं जाएगा। इसके अलावा एक होती है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज ये होती है कि इसमें से लड़का और लड़की में से अगर कोई एक व्यक्ति जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कोर्ट में जाके अपना स्टेटमेंट दे कि भाई मैं इस शादी को खत्म करना चाहता हूँ, अगर शादी खत्म करना चाहती हूँ तो उसकी शादी को खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी से फोर्सफुली शादी हुई है, लड़का या लड़की की कंसेंट नहीं थी और उनकी जबरदस्ती शादी हो गई है, फोर्सफुली उनसे मैरिज की गई है, तो वो शादी वॉइडेबल होती है। अग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में जाके अपनी शादी खत्म करवा सकता है। इसके अलावा अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड किया गया, कोई बहुत बड़ी बीमारी थी वो बीमारी छुपा ली गई और शादी कर दी, या कोई मेंटल इलनेस थी उस व्यक्ति को, या वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चे पैदा करने में लड़का या लड़की असमर्थ है, सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बना सकते इस कारण से, तो कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से शादी को वॉइडेबल माना जाता है, यानी कि अगर कोई एक पार्टी चाहे तो वो शादी खत्म कर सकते हैं। सेक्शन 12 हिंदू मैरिज एक्ट का उसके बारे में बात करता है। इसे कहा जाता है एनुअलमेंट, मतलब कि ये कभी माना जाएगा कि ये शादी कभी हुई नहीं थी। अगर वॉइड मैरिज है तो भी आप एनुअलमेंट के लिए जा सकते हैं, इसमें आपको तलाक लेने की जरूरत नहीं होती। आप सेक्शन 12 में एक पिटीशन फाइल करते हैं। और अगर वॉइडेबल मैरिज है, यानी कि आपसे जो कंसेंट थी वो फ्रॉड के थ्रू ली गई है या फोर्सफुली ली गई है, या लड़के या लड़की को कोई ऐसी मेंटल इलनेस थी कि वो इस स्थिति में नहीं है कि वो शादी कर सके लेकिन उनके साथ शादी करवा दी गई, या आपकी एज कम थी, लड़की 18 साल से और लड़का 21 साल से कम था, तो भी वो शादी वॉइडेबल होती है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां पर अगर आपकी शादी वॉइड है, लड़के या लड़की का पहले से कोई पार्टनर था, शादीशुदा थे वो, फिर भी उन्होंने शादी कर ली, या सपिंडा रिलेशनशिप में है या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, तो वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस में ये ऑप्शन होता है कि आप तलाक के लिए ना जाके एनुअलमेंट के लिए फाइल करें। एनुअलमेंट का मतलब होता है कि ये शादी कभी थी ही नहीं। तलाक का मतलब होता है कि आपकी शादी अब खत्म कर दी गई, आप पहले शादीशुदा थे। लेकिन एनुअलमेंट का मतलब ये होता है कि आप पहले कभी शादीशुदा थे ही नहीं, ये माना जाएगा, कोर्ट कहेगा कि ये शादी कभी शादी थी ही नहीं, आपकी शादी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। तो एनुअलमेंट का ऑप्शन सिर्फ वहां होता है जहां पर वॉइड या वॉइडेबल मैरिजेस होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में भाई बहन ने शादी कर ली तो माना जाएगा कि ये शादी कभी हुई ही नहीं। सपिंडा रिलेशनशिप में शादी हुई तो माना जाएगा शादी हुई नहीं।
अगर किसी भी पार्टनर का, हस्बैंड या वाइफ का पहले से तलाक नहीं हुआ, वो पहले से शादीशुदा थे, तो माना जाएगा इस शादी कभी हुई नहीं। इसके अलावा वर्डेबल रिलेशनशिप, वर्डेबल मैरिजेस, यानी कि आपसे फोर्सफुली आपकी कंसेंट ली गई, जबरदस्ती आपसे शादी की गई, या कोई व्यक्ति उसको ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में आपको पहले से बताया नहीं गया, अगर आपको पहले से पता होता तो आप शादी ना करते, तो वहां पर एनुअलमेंट के लिए फाइल कर सकते हैं। कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिनके ऊपर आप एनुअलमेंट के लिए फाइल कर सकते हैं, जैसे कि डाइवोर्स के लिए ग्राउंड्स होते हैं, सेम वही ग्राउंड्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है, एनुअलमेंट के लिए आप कैसे फाइल कर सकते हैं? एनुअलमेंट के लिए आपको फैमिली कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होती है। उसके बाद कोर्ट अग्रीव्ड पार्टी एनुअलमेंट के लिए फाइल करती है। उसके बाद कोर्ट दूसरी पार्टी को समन्स इशू करता है और उन्हें कोर्ट में बुलाया जाता है उनका पक्ष जानने के लिए। दूसरी पार्टी आके अपना रिटन स्टेटमेंट देती है, अपना रिप्लाई देती है कि जो अग्रीव्ड पार्टी ने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, वो अपने सारे पॉइंट्स रखती है। उसके बाद कोर्ट दोनों पार्टीज को मीडिएशन के लिए भेज देती है। मीडिएशन में अगर सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक, वरना फिर एनुअलमेंट की आगे की प्रोसेस शुरू होती है। दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस एफिडेविट के थ्रू कोर्ट में सबमिट करते हैं, और अगर उनके पास कोई एविडेंसेस है तो वो भी देते हैं। उसके बाद कोर्ट में एविडेंस का एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद कोर्ट इश्यूज फ्रेम करती है कि दोनों पार्टीज के बीच क्या इश्यूज हैं। उसके बाद इश्यूज फ्रेम होने के बाद दोनों पार्टीज की फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं और उसके बाद एनुअलमेंट की डिग्री अवॉर्ड कर दी जाती है। तो इस प्रोसेस में आपको तलाक के लिए अप्लाई नहीं करना होता। अगर आपकी फोर्सफुली मैरिज हुई है, आपकी या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात आपसे शादी में छुपाई गई जो अगर आपको पहले पता होती तो आप तलाक, मतलब वो शादी ही ना करते, या ऐसा ही कोई और कारण है, तो आप रेदर देन कि डाइवोर्स ले, आप एनुअलमेंट के लिए भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।